नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आइए जानते हैं क्यों लगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, क्या कारण था, मणिपुर में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और बात करेंगे राष्ट्रपति शासन का भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है और ये कौन लगाता है, कब अधिसूचना जारी होती है, अभी तक देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, उसमें ये दिया था मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। आइए हमारी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण बन सकता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं मणिपुर के जो सीएम थे, कौन, तो एन वीरेंद्र सिंह। इन्होंने कुछ समय पहले जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे मुलाकात करते हैं दिल्ली में मुलाकात करने के बाद जो है ये अब मणिपुर आते हैं और मणिपुर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। जो सीएम थे, सीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब इस्तीफा देने के बाद जो है क्या होता है, ठीक 4 दिन के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। क्या कारण था, तो कारण ये था सीआरपीएफ का एक जवान गोली मार में इसकी हत्या कर दी गई। और ये जो घटना कब होती, तो इम्फाल स्थित जो लामफेल स्थित एक सीआरपीएफ शिविर था, वहाँ पे 8:20 पर एक घटना होती है, वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, वहाँ पे एक जवान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया मणिपुर में। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अधिसूचना कौन जारी करता है, तो गृह मंत्रालय जारी करता है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति शासन की जो है मणिपुर में लगाई गया उसकी अधिसूचना किसने जारी की, तो ये जो है गृह मंत्रालय ने जारी की। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी। इतनी चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये जो है अनुच्छेद 356 में मिलता है। अनुच्छेद 356 में इसका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, तो ये जो अधिसूचना गृह मंत्रालय के द्वारा जारी होती है। लेकिन ये जो है किसको हो सकती है, तो राष्ट्रपति को हो सकती होती है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन में। ये शक्तियाँ जो है केवल राष्ट्रपति के पास होती है, वो लगा सकता है, ठीक है। ये कब लगाया जाता है, क्या कारण होता है, तो देखिए जब राज्य और केंद्र की शक्तियां खत्म हो जाती है, वो मतलब वहाँ पे संविधान का कोई रूल फॉलो नहीं होता है, तो ये शक्तियां जो है किसको दे दी जाती है, राज्य चलाने की शक्ति जो है किसको दे दी है, राज्य जो है संसद को दे दी जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं देश में अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पूछ लिया जाएगा कि देश में अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो 134 बार लग चुका है। जिसमें से बात करें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब ऐसे कथन में प्रश्न बना लिया जाएगा क्योंकि मणिपुर में ही लगा है इस बार फिर से, तो ये 10-10 बार जो है मणिपुर में क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा चुका है मणिपुर में और जो है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा बात करें पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कितनी बार लग चुका है, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो है 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके अलावा बात करें अभी तक अगर बात करते हैं, ठीक है, अभी तक यहाँ पे बात करें कि 1950 से, जब 1950 से भारतीय संविधान लागू होता, 26 जनवरी 1950 से अभी तक जो है 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और कितनी बार, तो 134 बार लगाया जा चुका है। अब पूछ लिया जाएगा जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, उस समय से अभी तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा चुका है, तो 134 बार लग चुका है। और कितने राज्यों में, 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जा चुका है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में मिलता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर, तो यहाँ पे बात करते हैं अकेले मतलब की बात करते हैं जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इनके शासनकाल में जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 14 बार इन्होंने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि 14 बार जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है इनके शासनकाल में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है उसके ठीक 2 साल बाद 1977 तक, 1975 से 1977 के बीच जो अवधि रही है उसमें 14 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग चुका है 14 बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछ रहे, देखिए स्टेटिंग में प्रश्न बन सकता है, और भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे इतने शासनकाल में इनकी 14 बार लग चुका है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये राष्ट्रपति शासन के बारे में हो गया। देखिए 3 अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल,
ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल भी इन्हीं के शासनकाल में लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात की, तो ये जो है अनुच्छेद 352 में उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, वित्तीय आपात का, तो ये जो है उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 360 में। और जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये जो है अनुच्छेद 356 में मिलता है। ये अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय कब, तो 25 जून को, ठीक है, 25 जून को। और 25 जून ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि 25 जून को जो इस बार जो है 2024 में ये अधिसूचना गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कि 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, संविधान हत्या दिवस, ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी होती है, ठीक है, 2024 में। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत ये क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन मैंने बताया है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो राज्य सरकार होती है उसके सभी कार्य जो है केंद्र और राज्य के विधानमंडल के जो कार्य होते हैं वो संसद को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी केंद्र के और जो भी राज्य की सरकार होती है उसके जो विधानमंडल के जो भी कार्य होते हैं वो केवल संसद के पास सौंप दिए जाते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद। ठीक है, उसके अलावा इसकी अवधि अगर बात करते हैं तो इसकी अवधि कितनी होती है, तो अवधि 2 महीने की होती है, 2 महीने तक हो सकता है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें जो है क्या बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है एक प्रस्ताव पारित कर जो है मंजूरी दे दी जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है इससे आगे भी प्रभावी बनाए रखने के लिए जो है ये जब भी अवधि समाप्त होगी उससे पहले जो है क्या होगा, एक लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है, उसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है, और उसके अलावा जो है कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लग चुका है। और वित्तीय देखिए जब भी जो है राष्ट्रपति शासन से प्रश्न बनेगा तो वित्तीय आपात से भी पूछा जा सकता है, और जो है राष्ट्रपति शासन से भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपातकाल से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात आई है, संसद की बात आई है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में मिलता है। उसके अलावा बात करें संसद की, तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में 79 में मिलता है। ठीक है, लोकसभा की बात आई तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में उल्लेख मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद के सदन है, संसद के सदन कितने हैं, तो 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। उसके अलावा बात करते हैं संसद के अंग पूछ लिए जाए, संसद के अंग। ठीक है, ये प्रश्न कॉमन से प्रश्न है लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, संसद के अंग पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं, तो संसद के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और जो होते हैं प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये जो है अंग होते हैं। सदन पूछने तो 2 ही होते हैं, सदन, लोकसभा, राज्यसभा। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, और बाकी जो है कहाँ पे लगता है राष्ट्रपति शासन, इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नए से नए अपडेट मिलती रहे। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हम डेली में जो है डेली के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण वेबसाइट्स होती हैं, उनसे करंट अफेयर निकाल के आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में दी जाती है। शाम में आपको वीडियो मिलती है डेली की करंट अफेयर की, उसमें मैंने हर दिन एनालिसिस करते हैं और करंट से और स्टैटिक से करंट सब मिला के वहाँ पे चलता है। तो आप वो वीडियो भी डेली देखिए तो आपको जीके जीएस का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।